उत्तर प्रदेश की सियासत में मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट एक ऐसा अनोखा और इतिहास बनाने वाला रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रही है, जिसकी नींव एक दुखद त्रासदी पर टिकी है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक सुधाकर सिंह के 67 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन ने न केवल सपा खेमे में शोक की लहर दौड़ा दी है, बल्कि इस सीट पर एक ही कार्यकाल 2022 से 27 के भीतर दूसरे उपचुनाव की बिसात भी बिछा दी है, जो 2027 के महासमर से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए सेमीफाइनल और टेस्ट साबित होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दरअसल 17 नवंबर को दिल्ली में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के रिसेप्शन में शामिल होकर लौटे सुधाकर सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद मेदांता में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। निधन से 2023 के उपचुनाव में दलबदलुओं को सबक सिखाकर जीतने वाले इस जनता के विधायक का सफर थम गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हाई प्रोफाइल सीट पर विरासत कौन संभालेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह का फूट फूट कर रोना यह संकेत दे गया कि पार्टी सहानुभूति की लहर पर सवार होकर उनके छोटे बेटे और 2 बार के ब्लॉक प्रमुख सुजीत सिंह पर दांव लगा सकती है, ताकि पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया जा सके। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव किसी धर्म संकट से कम नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार दल बदल कर आए कद्दावर मंत्री दारा सिंह चौहान की हार से पार्टी की काफी किरकिरी हुई थी, जो अब एमएलसी बन चुके हैं। ऐसे में भाजपा जातीय समीकरणों को साधते हुए पूर्व विधायक विजय राजभर पर भरोसा जता सकती है, क्योंकि यहां 52,000 से अधिक राजभर और 46,000 चौहान मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। हालांकि एनडीए के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर भी लोकसभा में बेटे की हार की भरपाई के लिए इस सीट पर दावा ठोक सकते हैं, जिससे पेच फंसना तय माना जा रहा है। घोसी का यह चुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक होगा क्योंकि 1951 से अब तक के इतिहास में यह पहली बार होगा जब किसी विधानसभा में 5 साल के भीतर 2 बार उपचुनाव कराने की नौबत आई है। वह यह कि पहला चुनाव दारा सिंह चौहान के इस्तीफे से और अब सुधाकर सिंह के निधन से 4,50,000 मतदाताओं वाली इस सीट पर 90,000 मुस्लिम और 70,000 दलित मतदाता जीत की चाबी अपने पास रखते हैं। और सुधाकर सिंह ने इन्हीं समीकरणों के दम पर 2023 में भाजपा को धूल चटाई थी। राजनीति के जानकारों का मानना है कि आपातकाल के दौरान 17 साल की उम्र में जेल जाने वाले और जन समस्याओं पर अधिकारियों से भिड़ जाने वाले सुधाकर सिंह की कमी को भरना आसान नहीं होगा। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि 6 महीने के भीतर होने वाले इस उपचुनाव में जनता सहानुभूति के साथ खड़ी होती है या फिर सत्ता पक्ष कोई नया समीकरण गढ़ने में कामयाब होता है, क्योंकि इस चुनाव का परिणाम ही बताएगा कि 2027 में प्रदेश में किसकी बयार बहेगी। कुल मिलाकर घोसी विधानसभा का यह उपचुनाव महज एक रिक्त सीट को भरने की कवायद नहीं है, बल्कि 2027 के महासंग्राम से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा शक्ति परीक्षण होगा। आपातकाल से निकले जन नेता सुधाकर सिंह के निधन ने जहां समाजवादी पार्टी को एक मजबूत स्तंभ से वंचित कर दिया है, वहीं एक ही कार्यकाल में 2 उपचुनावों का यह दुर्लभ संयोग लोकतंत्र में जनता की अदालत को फिर से सजाने जा रहा है। अब लड़ाई सीधे तौर पर सहानुभूति और जातीय समीकरणों के बीच होगी, जहां एक तरफ पिता की विरासत थामे सुजीत सिंह की संभावित दावेदारी है, तो दूसरी तरफ एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों के मतों का ध्रुवीकरण ही यह तय करेगा कि घोसी का किला किसके पास रहेगा। अंततः 6 महीने के भीतर होने वाला यह चुनाव न केवल एक विधायक चुनेगा, बल्कि यह भी स्पष्ट करेगा कि पूर्वांचल की हवा किस करवट बह रही है और जनता दल बल की सियासत
बनाम जमीनी संघर्ष में से किसे अपना समर्थन देती है। फिलहाल आपको अपनी राय रखना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर इस खबर पर अपनी राय भी रख सकते हैं। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।